हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के बारे में पढ़े थे, तो भारतीय संविधान के में भारत के नागरिकों के लिए कुछ मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं। आज इस वीडियो में हम लोग भारत के नागरिकों के द्वारा भारत के संविधान से जो भी मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं उनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे सरल भाषा में। इसका पूरा इतिहास जानेंगे, सभी तथ्य जानेंगे, आसान उदाहरण और परीक्षा में जो जो भी इम्पोर्टेंट बनता है उनके बारे में जानेंगे। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य से बहुत सारे सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो कि आपको इस वीडियो में वन लाइनर फॉर्म में तो पता चल ही जाएगा, और कुछ कुछ अगर इम्पॉर्टेंट बना करके भी पूछा जा रहा है, बहुत बड़े झोल बना करके भी, तो वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में मौलिक कर्तव्य क्या है, इसके इतिहास को पढ़ेंगे कि कब और क्यों जोड़ा गया, किस समिति की सिफारिश पर लाया गया और कौन सा संशोधन करके इसे जोड़ा गया, क्योंकि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था और मौलिक अधिकार था, पर मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया संविधान में। इससे पहले तक भारत के नागरिक के लिए कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। 11 मौलिक कर्तव्य भारत के नागरिकों के लिए है। पहले 10 था, उसके बाद 11 हुआ। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में क्या अंतर है, एक मतलब थोड़ा सा हम लोग ये भी देख लेंगे, और मौलिक कर्तव्यों का महत्व और निष्कर्ष अंतिम में हम लोग जान लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं मौलिक कर्तव्य का परिचय और इतिहास। मौलिक कर्तव्य है क्या? तो मौलिक कर्तव्य वे जिम्मेदारी है जिन्हें भारत के हर नागरिक को निभाना चाहिए, जैसे कि देश का सम्मान करना, संविधान का पालन करना, पर्यावरण की रक्षा करना आदि। इनका उद्देश्य नागरिकों में देशभक्ति, अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना पैदा करना होता है। मौलिक कर्तव्य का इतिहास। पहले संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। दोस्तों, जब मूल संविधान 1950 में बनकर लागू किया गया, उस समय मौलिक अधिकार तो थे, राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व तो दिए गए थे, लेकिन मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं था। मौलिक कर्तव्य की आवश्यकता क्यों पड़ी? समय के साथ यह महसूस हुआ कि लोग अपने अधिकार तो जानते हैं लेकिन कर्तव्य को भूल रहे हैं। मौलिक अधिकार तो दिया गया था, तो मौलिक अधिकार को तो जान रहे हैं, लेकिन वो अपना कोई कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। इसीलिए देश में अनुशासन की कमी हो गई थी, राष्ट्रीय एकता को खतरा था, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का अपमान जैसी समस्या बढ़ती जा रही थी। इसलिए सरकार ने सोचा कि नागरिकों को उनके कर्तव्य को भी याद दिलाना चाहिए। सिर्फ मौलिक अधिकार दे देना ही लोकतंत्र का काम नहीं है। नागरिकों का, देश की जनता का कुछ कर्तव्य भी होना चाहिए, तो इसीलिए मौलिक कर्तव्यों को लाना पड़ा। आइए आगे देखते हैं। किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को लाया गया, ये भी सवाल पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को लाया गया। इस समिति कब बनी? तो 1976 में समिति बनी, और उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी जी थी। इसी के आदेश पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया और मौलिक कर्तव्यों को बनाया गया। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। दोस्तों, ये संशोधन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय इंदिरा गांधी जी संविधान में बहुत सारे चेंजेस की थी। पिछली वीडियो में हम अच्छे से बताए हैं इसके बारे में। संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य है, ये भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। आगे है शुरुआत। दोस्तों, जिस समय 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो उस समय मात्र 10 मौलिक कर्तव्य थे। उसके बाद अब संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना माता पिता और अभिभावक का कर्तव्य बनाया गया, क्योंकि शिक्षा अधिकार है, इसे देना हमारा कर्तव्य है। ये इसका टैगलाइन था, और 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 2002 में। 1976 में जब संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, तो उस समय 10 ही मौलिक कर्तव्य थे। आगे हम लोग जानेंगे कि कौन सा 10 मौलिक कर्तव्य है। और उसके बाद 86वां संविधान संशोधन करके उसके बाद इसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि संविधान में 51A क करके जोड़ा गया, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना माता पिता और अभिभावक का कर्तव्य बनाया गया। मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य।
दोस्तों मौलिक कर्तव्य का उद्देश्य ये है कि नागरिकों में देशभक्ति बढ़ाना, संविधान का सम्मान करवाना, राष्ट्रीय एकता बनाए रखना, अनुशासन और जिम्मेदारी सिखाना, पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक सोच विकसित करना और देश के संस्कृति की रक्षा करना। दोस्तों मौलिक कर्तव्य को भूलना भी एक अपराध है। कुछ चीज़ों को अपराध की श्रेणी में रखा गया है जो आगे हम लोग जानेंगे। दोस्तों अनुच्छेद 51A के अनुसार हमें कौन कौन सा मौलिक कर्तव्य मिला है ये पहला जानते हैं। सबसे पहले है संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है। हर नागरिक को संविधान का पालन करना चाहिए और तिरंगों और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। संविधान में जो भी चीज़ दंडनीय अपराध है तो वो अपराध ही है, उसको आपको मानना ही पड़ेगा। ये हमारा कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है। दूसरा है स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों का पालन करना। जैसे स्वतंत्रता सेनानी जो भी हैं, जैसे भगत सिंह, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद जो भी थे, स्वतंत्रता सेनानियों ने जो त्याग और आदर्श दिए हैं उन्हें अपनाना चाहिए ताकि हमारे अंदर भी देशभक्ति आए। तीसरा मौलिक कर्तव्य है भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना, देश को टूटने नहीं देना और एकता बनाए रखना। दोस्तों आजकल आप लोग न्यूज़ में बराबर देखते होंगे कि कोई भी भड़काऊ बयान दे देता है हिंदू मुस्लिम को लेकर के, तो नेता विपक्ष प्रतिपक्ष को लेकर के, तो इससे देश की एकता और अखंडता पर कहीं ना कहीं आहत आती है। तो भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। उसके बाद है देश की रक्षा करना, ज़रूरत पड़ने पर देश की सेवाओं की रक्षा करना। दोस्तों कभी कभी कोई ऐसा भी युद्ध आ जाता है, जैसे अभी हाल ही में यूक्रेन में हुआ था, वहाँ पे सेना की कमी हो गई थी, तो वैसे स्थिति में भारत का हर नागरिक भारत का सेना बनकर देश की रक्षा में अपने आप को झोंके। ये हमारा चौथा कर्तव्य है। पांचवा, सभी लोगों में भाईचारा बढ़ाना, धर्म, भाषा, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना, सभी के साथ भाईचारा बढ़ाना, महिलाओं का सम्मान करना। दोस्तों महिला, किसान और भारतीय सेना का सम्मान करना हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। हमारे कर्तव्य ही राष्ट्र को मजबूत, एकजुट और महान बनाते हैं। छठा है हमारी संस्कृति और विरासत की रक्षा करना। दोस्तों भारत देश संस्कृति के लिए ही जाना जाता है, तो उसकी रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। जैसे कि कला, संस्कृति, परंपरा और ऐतिहासिक धरोहर को बचाना हमारा मौलिक कर्तव्य है। पर्यावरण की रक्षा करना। दोस्तों जिस देश में हम लोग रह रहे हैं, जिस देश का पानी पी रहे हैं, हवा ले रहे हैं, तो उसकी रक्षा करना भी तो हमारा मौलिक कर्तव्य है, तो उसे ही जोड़ा गया है। सातवां मौलिक कर्तव्य है पेड़ पौधे, जंगल, नदी, पशु पक्षियों की रक्षा करना। आठवां वैज्ञानिक सोच और मानवता विकसित करना। दोस्तों आपके अंदर जो भी टैलेंट है उसको विकसित करें ताकि देश का नाम हो, देश को तरक्की की ऊंचाइयों पर ले जाया जा सके। अंधविश्वास से दूर रहना और वैज्ञानिक सोच को अपनाना। जैसे आजकल अंधविश्वास और पाखंड बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो उससे दूर रहना और वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाना, ये भी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत रखा गया है 8वें नंबर पे। और 9वां सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, जिसमें बस, ट्रेन, स्कूल, सड़क आदि का रक्षा करना, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना, हिंसा से दूर रहना। जैसे आप लोग देखते होंगे कि कोई भी भड़काऊ बयान होता है या कुछ भी होता है तो जनता सीधा सार्वजनिक संपत्ति को ही टारगेट करती है। जैसे हाल ही में एक नया कानून बन गया था जिस वजह से ट्रेन वगैरह को जलाने लग गया था, तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। 10वां है हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करना। दोस्तों हम जो भी काम कर रहे हैं उसको बेहतर तरीके से करना ताकि देश आगे बढ़े। दोस्तों आप हमेशा सुनते होंगे कि कोई भी खेल में गोल्ड मेडल लेकर के आया या कुछ भी किया तो इससे देश का मान बढ़ता है। कोई भी किसी बड़े पद पर चला जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो देश का नाम होता है, उस व्यक्ति का तो नाम होता है, ये देश का भी नाम होता है। इसीलिए हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करना भी हमारा मौलिक कर्तव्य है ताकि हम ग्रो कर सके, हमारा देश ग्रो कर सके। और 11वां मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया कि बच्चों को शिक्षा दिलाना। दोस्तों देश का बच्चा ही देश का भविष्य होता है, इसीलिए लेकिन छोटे से बच्चे को क्या ज्ञान, तो माता पिता अभिभावक का ये जिम्मेदारी बनता है कि वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को कम से कम शिक्षा दिलवाए। उसके बाद तो बच्चा खुद मैच्योर हो जाता है, उसके बाद उसको खुद में पता चल जाता है कि आगे हमको क्या करना है और क्या नहीं। तो मौलिक कर्तव्य का पालन करके हम एक जिम्मेदार नागरिक बनते हैं और देश को एक मजबूत बनाते हैं। दोस्तों आगे जानते हैं मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में अंतर क्या है। दोस्तों मौलिक अधिकार नागरिकों को अधिकार देता है, जबकि मौलिक कर्तव्य नागरिकों को जिम्मेदारी बताता है। मौलिक अधिकार सरकार के खिलाफ सुरक्षा देता है, जबकि मौलिक कर्तव्य देश के प्रति कर्तव्य को बताता है। मौलिक अधिकार अदालत में लागू किए जा सकते हैं।
मौलिक कर्तव्य सीधे अदालत में लागू नहीं होता है। क्या मौलिक कर्तव्यों का पालन करना जरूरी है? तो हाँ, नैतिक रूप से हर नागरिक के लिए जरूरी है। कोई लोग नहीं भी पालन करता है तो उसके लिए कोई दंडनीय अपराधीय प्रावधान नहीं किया गया है, कुछ कुछ को छोड़कर। राष्ट्रीय धरोहर का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। संविधान का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ये हमारा कर्तव्य है। अगर हम इसे नहीं करते हैं, इसका अपमान करते हैं, तो हम पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो कुछ को छोड़कर बाकी ये हमारा कर्तव्य है, और हमारा नैतिक रूप से भी देखा जाए तो ये करना हमारे लिए एक धर्म की बात है, देश धर्म। हालांकि अधिकांश कर्तव्यों के लिए सीधे सजा नहीं होती, लेकिन कई कानून इन्हें पालन में मदद करती है। अधिकार हमें स्वतंत्रता देता है और कर्तव्य हमें जिम्मेदार नागरिक बनाता है। तो जिम्मेदार नागरिक बनिए और अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। आगे है मौलिक कर्तव्यों का महत्व। दोस्तों, अब हम लोग कुछ भी करते हैं तो हम तो चाहते हैं ना कि हम जाने कि हमको इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले है कि इससे देशभक्ति बढ़ती है। बच्चों में देश को लेकर के एक जुनून जागता है। नागरिक जिम्मेदार बनते हैं, उन्हें पता होता है कि हमें अपने देश के लिए क्या करना है, क्योंकि सिर्फ बॉर्डर पे खड़ा सिपाही ही देश का अधिकारी नहीं है, देशभक्त नहीं है। हम सभी देशभक्त हैं। राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिलती है। पर्यावरण सुरक्षित रहता है, क्योंकि हम पर्यावरण का संरक्षण करेंगे। समाज में अनुशासन आता है। निष्कर्ष, मौलिक अधिकार हमें स्वतंत्रता देता है, जबकि मौलिक कर्तव्य हमें जिम्मेदार नागरिक बनाता है। हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि संविधान का सम्मान करे, देश की रक्षा करे, पर्यावरण को बचाए और समाज में भाईचारा बनाए रखे। इसी से भारत मजबूत और विकसित राष्ट्र बनेगा। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य के लिए अभ्यास में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये सब सवाल कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? उत्तर को कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। दूसरा है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वां। संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? और मौलिक कर्तव्य की सिफारिश किस समिति ने की? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? कौन से कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन से जोड़े गए? याद रखने योग्य बात है कि संविधान का सम्मान करें, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करें, पर्यावरण की रक्षा करें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, भाईचारा और सद्भाव बनाए रखें, हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करें और बच्चों को शिक्षा दिलाना हमारा कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य का पालन करें, जिम्मेदार नागरिक बने और राष्ट्र को महान बनाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।